आज हम लोग फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन पे कुछ बात करेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। फ्राइडल क्राफ्ट alkylation and another part is the Friedel Crafts acylation. In alkylation, alkyl group RCl, this alkyl group substitute the hydrogen of the benzene. जैसे आप अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन इसको कराते हो, अल्काइल ग्रुप उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उस पोजीशन पे प्लेस्ड कर जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग अल्काइलेशन बोलेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर की भी जरूरत होगी। इस रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाएगा तो बना देगा अल्काइल बेंजीन। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। दूसरी वीडियो में बहुत सारा मैकेनिज्म के लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं टोटल केवल छोटा छोटा वीडियो बना के आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि बच्चों स्टूडेंट्स को फायदा करे इसका। धीरे धीरे हम आगे इसका बहुत अच्छा वीडियो सारे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सीरीज हम बना के आपको देंगे। 11th 12th जिस लेवल बीएससी जिस लेवल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी सारी चीज। सबसे बड़ा चीज है कि इस रिएक्शन से आप अल्काइल बेंजीन जो बनाओगे, जैसे आपने बनाया CH3Cl, इसमें रखा मिथाइल क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, आपको बनेगा मिथाइल बेंजीन प्लस HCl, टॉलिन बना। मिथाइल बेंजीन बेंजीन को इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन आप कराओ, ब्रोमाइड के साथ कराओगे, LbR3 रखोगे, फिर Br3 रखो, कोई भी लुइस एसिड के साथ भी आप रिएक्शन करा सकते हो। उसको लुइस एसिड के साथ लोग बोलता है, लुइस एसिड भी उसको बोलते हैं, लोग लुइस एसिड भी बोलते हैं। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड वाटर, CH2 CH3 प्लस HCl, इथाइल बेंजीन। लेकिन जब आप इससे आगे बढ़ोगे, CH3 CH2Cl, जब आप एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड को रखोगे तो यहाँ कार्बोकटायन का रीअरेंजमेंट होना, यहाँ सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट। तो जब सेकेंडरी कार्बन प्रेजेंट है और यह रिएक्शन कार्बोकटायन से होता है, आगे हम वीडियो इसका बना के मैकेनिज्म का देंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्काइल ग्रुप वहाँ कार्बोकटायन है, उसका कैसे माइग्रेट करके हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा और वो उसके जगह पे जाके स्टेब्लिश करेगा। उसमें रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट का सब तरह का प्रोडक्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन जनरली यहाँ देखेंगे कि यहाँ प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी यहाँ है। तो यहाँ हम लोग अगर इस तरह का रिएक्शन करा के आप अगर इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हो CH3 CH2 CH3, तो यह जो इसकी यील्डिंग जो होगी वह वेरी पुअर यील्डिंग होगी। इसकी जो यह बहुत कम अमाउंट में बनेगा, इसका बहुत लेस अमाउंट होगा इसका। इसलिए इस रिएक्शन से हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि हम लोग स्टेट चेन वाले कंपाउंड में जनरली हम लोग प्राइमरी नहीं बना सकते हैं। हम लोग इसको नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जो होगी यह बहुत कम होगी और इसका जो यील्डिंग होगा वह बहुत कम यील्डिंग होगा। तो हम लोग जनरली यह बात बोल सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से हम लोग जब भी रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोकटायन की शिफ्टिंग पे ध्यान जरूर देंगे। तो यहाँ इसकी यील्डिंग जो होगी
यह इल्ड होगा, वेरी पुअर इल्ड होगा। लेकिन आप अगर इसको आप देखोगे कि CH3 CH2 CH2, जब यहाँ से Cl को माइग्रेट कराए हो तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकटायन बना है। अब प्राइमरी कार्बोकटायन में यहाँ हाइड्रोजन का जो यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन इसका माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आगे इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। तो आप जब इसको रिएक्शन कराओगे तो बोलोगे कि CH3 CH2 CH2 Cl को जब आप एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ आप जब रिएक्शन कराए H2O के प्रेजेंस में, आपको यह आइसोप्रोपाइल बेंजीन देगा। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, ये इसका इल्डिंग जो होगा गुड इल्डिंग होगा, गुड इल्ड, और यह इल्ड जो होगा पुअर इल्ड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन और आगे हम बताते हैं। वी कैन से दैट ए फ्राइडल क्राफ्ट alkylation cannot produce a good yield of an alkyl benzene containing a state chain alkyl group benzene। अनदर एग्जाम्पल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे आप यहां देखो कि यह रिएक्शन जो है अल्काइल ग्रुप R+ से ही डिपेंड है, कार्बोकटायन से डिपेंड है। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, बेंजाइलिक, एलाइलिक, CPMC, बहुत सारे चीज होते हैं। आगे हम लोग की बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन अभी हम टोटल छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं तो इस पर हम बात कर रहे थे। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जनरली 11-12 में हम लोग टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम उठा के लाते हैं यहाँ, बेंजीन प्लस CH2 CH3 CH2 CH2 Cl, N-प्रोपाइल ब्रोमाइड, N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सॉरी N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें 4 कार्बन है। आप देखो कि यहाँ वही प्राइम, यहाँ सेकेंडरी कार्बन है, यह कार्बन सेकेंडरी है। तो यह कार्बन जब सेकेंडरी है तो यहाँ स्टेबिलिटी सेकेंडरी की बन रही है कार्बोकटायन बनाने के लिए। तो जब हम लोग अगर इसको एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं H2O रख के, तो आप अगर इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हो, स्टेट चेन वाला कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, CH2 CH2 CH3, तो आपने अगर प्राइमरी कार्बोकटायन इस कार्बोकटायन से अगर उसको अटैच कर दिया बेंजीन में, तो इसकी जो इल्डिंग होगी, यह इल्ड जो होगा यह बहुत पुअर इल्ड होगा, बहुत इसकी पुअर इल्डिंग होगी। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर यह क्लोराइड जो है यह AlCl3 के साथ जाकर अपना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, यहाँ कार्बोकटायन बन जाएगा। अब यह कार्बोकटायन में रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ भी हम लोग करा सकते हैं। तो इसको हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप, अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप। आप दूसरा प्रोडक्ट इसको लेके आओ, सेकेंडरी पे अटैक करा के देखो, CH CH3 CH2 1 2 3 4। आप यहां देखो, यहां आइसो बना, सेकेंडरी कार्बोकटायन से आपने टेस्ट कराया। इसका मतलब है कि आपने जब CH3 CH2 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 को Cl को जब यहां से माइग्रेट कराया तो यहां प्राइमरी कार्बोकटायन बना, तो यहां भी आपने 1,2 H- हाइड्राइड शिफ्ट करा के और सेकेंडरी कार्बोकटायन को मोर स्टेबल बनाया, और सेकेंडरी कार्बोकटायन से यहाँ आपने बनाया, और यह सेकेंडरी कार्बोकटायन जो है वह जाके उस बेंजीन के रिंग से अटैच्ड हुआ, जिसमें इसकी इल्डिंग जो होगी वह 60 to 80% होगी। और यह कंडीशन पर डिपेंड करेगा, यह जो है टोटल रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं कि एक्चुअल percentage depends on the reaction
कंडीशन। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, CH3 प्लस CH3 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 CH2 Cl 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब आप यहां देखो, अगर यहां से क्लोरीन को माइग्रेट कराओगे तो कार्बोकटायन यहां आएगा, लेकिन कार्बोकटायन जब यहां आएगा तो यहां इसके बगल में टर्शियरी कार्बोकटायन की पॉसिबिलिटी है या बनने की। तो जब पॉसिबिलिटी है तो अगर आप इस तरह का अनरीअरेंज करा देते हो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, वाटर रखते हो, कुछ भी आप रिएजेंट FeCl3 रखो, तो आप यहां क्या होगा, यहां जब रिएक्शन कराओगे इस तरह लिखोगे CH2 CH3 CH3 CH3, तो यहां जो कंपाउंड बना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यहां जो बना यह अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप हुआ, अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप आपका बना। तो अनरीअरेंज्ड अल्काइल ग्रुप है, इसकी परसेंटेज यील्डिंग क्या हो जाएगा भाई, यील्ड जो होगा यील्ड 0% होगा। लेकिन आप यही क्या करते हो, CH3 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 CH2 प्लस यहाँ क्या करते हो, मिथाइल का शिफ्ट कराते हो, 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट करा देते हो, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बना CH3 CH3 CH2 CH3, और इससे अटैक कराओगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, आप जब अटैक कराओगे तो यह प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 CH2 CH3 1 2 3, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा यह 100% बनेगा आपको। तो हम लोग एक बात तो यह जानते हैं कि स्टेट चेन वाला फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन से स्टेट चेन वाले हम लोग अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करा करके जनरली रिएक्शन नहीं करा सकते। अगर आपको जनरल कराना ही है तो आप क्या करो, ब्रोमोबेंजीन ले लो, लिथियम डाइप्रोपाइल क्यूपरेट ले लो, आप इसका रिएक्शन कराओ, एकदम आराम से आपको मिलेगा CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 Cu एंड LiBr। एसाइलेशन और मैकेनिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देंगे, सारी सीरीज आपको धीरे धीरे करके देंगे। आप लोग का सहयोग और प्यार हमारे साथ बना हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।